हेलो दोस्तों, कैसे आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे और आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। पहला प्रश्न जो है वो आपका ये कह रहा है कि एक लुप्त पद के साथ एक श्रृंखला दी गई है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूर्ण करता है। देखिए, अब आप अगर इस श्रृंखला को ध्यान से देखें, ठीक है ना, तो देखिए क्या है, यहाँ पे दो सीरीज चल रही है, ए डी और जी। यानी अगर हम बात करें ए डी जी, ठीक है ना, तो देखिए और यहाँ चला पी एस और यहाँ पे क्या है वी है। तो अब देखिए ए बी सी यानी ए है, बी सी डी यानी यहाँ पे +3 हुआ। अब यहाँ पर क्या डी ई एफ जी +3 हो गया। अब जब यहाँ पे +3 है, यहाँ पर ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है ना, यहाँ पर भी आपका +3 होगा। तो जब +3 होगा तो जी है और जी के बाद क्या जी एच आई जे यानी यहाँ पर एक जे आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी पी है, पी यहाँ पर पी आ गया, क्यू आर एस +3 हो गया। यहाँ पर बात करें तो एस यू एस 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 के बाद टी यू बी यानी यहाँ पे भी 3 हो गया। अब ऐसे यहाँ पे भी 3 होगा। तो अगर हम अगले बात करें तो बी यू बी डब्ल्यू एक्स बाई यानी यहाँ पर बाई होगा। अब हम बात करें यहाँ पर बाई आ जाएगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर क्या आएगा, यहाँ पर अगला नंबर आएगा जे और बाई का, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 आ गया, ठीक है, जे और बाई आएगा और यही हमारा जो है आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में जे और बाई है, सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये दिया गया कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यानी पानी का जो संबंध पाइप से वही संबंध रक्त से इन 4 ऑप्शनों में से है। देखिए पानी कहाँ बहता है, पाइप में बहता है, ठीक है ना। वैसे जो रक्त है, रक्त आपका कहाँ बहता है, धमनी में बहता है। तो आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आपका आएगा धमनी, ठीक है ना, यही आपका आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो 4 ऑप्शन जो है, चौथा ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। इस चौथे ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों, क्योंकि रक्त जो है वो धमनी में बहता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है आपका कि एक लुप्त पद के साथ श्रृंखला दी गई है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा। अब आप देखिए यहाँ श्रृंखला ये वाली आपकी दी गई है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक ए है, यहाँ पर एक ए के साथ में एक ई आ गया और यहाँ पर एक ए के साथ में 2 ई आ गया और यहाँ पर एक ए के साथ में 3 ई आ गया। अब ऐसे अगर जो यहाँ पर आएगा तो एक तो ए आ गया, ये तो पक्का हो गया। अब यहाँ पर 3 ई है तो 1 2 यानी 3, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा 1 2 3 4 और यही हमारा जो है ना वो आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो 4 ऑप्शन जो हैं, 4 ई इसमें ए ऑप्शन में आए हुए हैं, तो ए ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न आपका ये दिया गया कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये आकृति दी गई है। अब अगर देखिए इस आकृति को हम लोग ध्यान से देखें तो अगर हम इस वाले पोर्शन को देखें, इस वाले पोर्शन को, ठीक है ना, तो यहाँ से एक बात देखने को मिल रही है क्या कि अगर हम 67 प्लस 2 × 5 कर दें, ठीक है ना, और उसके बाद हम 2 + 5 कर दें तो हमें कितना मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 67 5 दूनी 10 और 5 और 2 7, तो 67 और 10 कितना 77 हो गया, ठीक है ना। और 77 और यहाँ पर 7 कितना हो गया 77 80 77 78 79 80 81 82 83 84 हो गया। तो यहाँ पर कितना मिल गया हमें यहाँ पर मिल गया 84, ठीक है ना, यहाँ पे फिट आ गया 84। अब अगर हम क्या करें कि इस वाले पैटर्न को यहाँ पे भी इस्तेमाल करें, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करें तो क्या हो जाएगा आपका 43 प्लस यहाँ पर कितना है 6 × 7 और प्लस 6 × 7 करते हैं तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 43 प्लस 6 7 42 और प्लस 6 6 12 13 आ गया। तो हमें यहाँ पर कितना मिला, माला 3 2 5 और 5 और 3 8,
ठीक है, 4 और 4 8 1 9, यानी यहाँ पर हमें जो नंबर मिला ना वो नंबर मिला 98। अब अगर ये 98 सही है तो 142 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, तो देखो 98 प्लस यानी 8 है तो 8 इंटू 4, ठीक है ना, प्लस 8 प्लस 4 हो गया आपका। ठीक है, अब इसे देखिए 98 प्लस 8 चौक 32 और 8 और 4 12। अब देखिए कितना है, 8 और 2 10 और 2 12 की 2 कितना, 1 9 1 10 और 3 13 1 14, यानी 100 जो है 42 आ गया है। तो यहाँ का नंबर आ गया। इसका मतलब जो है जो 98 निकल के आया नंबर यहाँ पर, ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन 98 है। इस ए ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए, जब भी कभी आपको इस तरह का प्रश्न दिखाई दे तो आंख बंद करके आप एक ही काम कीजिएगा कि देखिए 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है। बस आप क्या कीजिए कि 4 इंटू 2 कर दीजिए तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। आंसर ये आपका 8 जो है वो आंसर आ गया, ठीक है ना। और ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 8 है। इस सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही आंसर है। और हमेशा इस टाइप का अगर आपको प्रश्न मिले तो आपको यही करना है, जो भी यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर हो आप उसका 2 में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 8 मित्र, छठा प्रश्न है आपका। 8 मित्र ABCD EFG और H एक सीधी रेखा में बैठे हैं और सभी के जो उत्तर के उत्तर सभी जो है उत्तर के सम्मुख हैं, उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। अब F D और G के बीच में बैठा है, ठीक है। B जो है वो H और A के बीच में बैठा है, ये भी ठीक है। लेकिन अभी हम आगे ना बैठाएंगे नहीं। अब आगे देखते हैं, E जो है G के बाएं से तीसरा है। अब यहाँ से बात बन सकती है, तो देखिए हम पहले तो एक सीधी रेखा कर लेते हैं, कर ले आपकी। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए FD अभी तो नहीं है यहाँ पे बन। अब यहाँ पे देखिए E जो है वो G के बाएं से तीसरा है, ठीक है ना। E जो है वो G के बाएं से तीसरा जो किसी एक कोने पर बैठा है, यानी यहाँ इन्होंने एक हिंट दे दिया कि अगर E जो है वो G के बाएं से है और जो किसी कोने में बैठा है, यानी G एक कोने में बैठा है, अगर E बाएं है तो जाहिर सी बात है G जो है वो दाहिने की तरफ बैठा हुआ है कोने पे, ये तो पक्का हो गया, ठीक है ना। और ये आपका, ठीक है ना, ये आपका ठीक है दाहिने पे हो गया। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद आपको इसने ये कहा आपसे कि F और D, जो F है वो D और G के बीच में बैठा है, ठीक है ना। ये बात आ गया, G के बीच में बैठा हुआ है। यानी अगर हम ये कहें जो F है आपका D और G के बीच में है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका D हो गया, ठीक है ना। और D के बीच में आपका F बैठा हुआ है, F बैठा हुआ है। लेकिन इसने क्या कहा था, इसने ये कहा था जो आपका जो क्या कहा था कि जो E है वो तीसरा है, यानी 1 2 और E जो है यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका। क्योंकि इसने क्या कहा, जो E है वो G के बाएं से तीसरा है, तो ये तीसरा हो गया 1 2 3, ठीक है। अब ये 4 तो बैठ गए। अब अगले 4 देखते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा कि H जो है वो C के बाएं से तीसरा है, यानी H जो है C के बाएं से तीसरा है। तो इसका मतलब अगर हम ये करें कि यहाँ पर अगर C है, ठीक है ना, तो C के बाएं तीसरा यानी 1 2 और तीसरा हो गया, तो यानी H जो आएगा वो आपका यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब बच्चे 2, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, B जो है वो H और A के बीच में बैठा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो B अगर H A के बीच में बैठा तो A तो हो गया यहाँ पर और B हो गया यहाँ पर, यानी आपके 8 मित्र जो हैं वो एक सीधी रेखा में बैठ गए हैं। अब उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा A और E के बीच में कौन बैठा है, A और E के बीच में। तो देखिए A और E के बीच में अगर जो बैठा हुआ है तो बैठा हुआ है C, तो हमारा जो आंसर होगा ना वो आंसर होगा C, और यही हमारा सही आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो D ऑप्शन में C है, तो इस D ऑप्शन को हम लोग
टिक कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से सवाल जो है, प्रश्न जो है समझ में आए होंगे। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार दोस्तों।